प्रिय श्रोता, इन दिनों एक रिश्ता एक बड़ा उलझन है। आप एक व्यक्ति से कई ब्रेकअप की कहानियां देखेंगे जो प्रेम की सही परिभाषा को समझने में उलझन में है। फिर आप इंटरनेट पर कई रील्स देखेंगे जहां पुरुष और महिला दो लिंग एक दूसरे पर बड़े धोखेबाज होने का आरोप लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, किसमें ज्यादा धोखाधड़ी होती है, लड़कियों में या लड़कों में? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, आप सावित्री की कहानी के बारे में सुने होंगे जिसने यमराज को मना लिया था कि वह अपने पति को वापस लाए, लेकिन क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की कहानी के बारे में सुने हैं जिसने अपनी पत्नी को मृत्यु से वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी? आज मैं महाभारत के आदि पर्व के पोलोमा पर्व के चौथे सर्ग में दी गई एक पुरुष की कहानी आपको बताऊंगा। क्या आप रुरु को याद करते हैं, जिसका मैंने पिछली ऑडियो में जिक्र किया था? वह पोलोमा के उत्तराधिकारी और सौनक की पूर्व पीढ़ियों में से एक था। बहुत पहले गंधर्वों के राजा विश्वावसु का मेनका नामक अप्सरा के साथ संबंध था और इसके परिणामस्वरूप मेनका ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। उसने शिशु को ऋषि स्थूलकेश के आश्रम के पास एक नदी के किनारे छोड़ दिया। महान तपस्वी ऋषि स्थूलकेश ने त्याग किया बच्चे को पाया, जो चांद की तरह चमकदार और खूबसूरत था। महान और धन्य ऋषि ने उस बच्चे को अपने पवित्र आश्रम में लिया और उसके लिए वह सभी पवित्र संस्कार करता रहा जो जन्म से लेकर दिव्य शास्त्रों में बताए गए हैं। इस अद्भुत बच्ची ने उसके पवित्र आश्रम में बड़ा होकर उन्होंने उसका नाम प्रमादवरा रखा, क्योंकि वह सभी अन्य लोगों से अच्छाई, सौंदर्य और हर उत्कृष्ट गुण में श्रेष्ठ थी। भक्तिमान रुरु ने स्थूलकेश के आश्रम में प्रमादवरा को देखा और उससे प्रेम करने लगा। अपने मित्रों के माध्यम से रुरु ने अपने पिता प्रमाति, भृगु के पुत्र, से अपने प्रेम के बारे में बताया। प्रमाति मशहूर स्थूलकेश के पास गए और अपने बेटे रुरु के लिए प्रमादवरा का हाथ मांगा। उसके गोद लेने वाले पिता ने कन्या प्रमादवरा को रुरु को दे दिया और वर्गदेवत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी के उदय पर उनकी शादी का दिन तय कर दिया। शादी से कुछ दिन पहले प्रमादवरा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी जब उसने एक सांप पर पैर रख दिया। सांप ने इस खूबसूरत लड़की को काट लिया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा सफेद हो गया और मौत की प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर से जीवन के सभी लक्षण गायब हो गए और उसके दोस्तों को उस पर नजर डालना भी मुश्किल हो गया। प्रमादवरा को सांप के विष से मरते हुए देखकर रुरु इस दृश्य को देख नहीं पाया। वह रोता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया और पीड़ा भरे लफ्जों में कराहने लगा। अपनी प्यारी को याद करते हुए उसने कहा, वो जो इतनी मधुर और नाजुक थी, अब बारी जमीन पर शांत पड़ी है। हमारे लिए और क्या दर्द हो सकता है? अगर मैंने कोई अच्छे कार्य किए हैं, आध्यात्मिक अभ्यास किए हैं या अपने बुजुर्गों का सम्मान किया है, तो उन सभी के फल का उपयोग करके मेरी प्रेमिका को फिर से जीवित करें। जैसे ही रुरु अपनी प्रेमिका को खो देने पर शोक कर रहा था, स्वर्ग से एक दिव्य दूत उसके पास आया। दूत ने कहा, रुरु, तेरा शोक व्यर्थ है। जिसका समय इस दुनिया में समाप्त हो चुका है, वह कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर दूत ने कहा, हालांकि देवताओं ने उसका जीवन बहाल करने का एक तरीका प्रदान किया है। अगर तू अपने जीवन का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार है, तो प्रमादवरा फिर से जीवित हो सकती है। बिना किसी झिझक के रुरु ने कहा, अगर मेरी प्रेमिका पहले की तरह खूबसूरत होकर वापस आ सकती है, तो मैं अपने जीवन का आधा हिस्सा देने को तैयार हूं।
दिव्य दूत धर्मराज के पास गया और पूछा कि क्या रुरु के जीवन का एक हिस्सा इस्तेमाल करके प्रमादवरा का जीवन बहाल किया जा सकता है। धर्मराज ने सहमति दी और जैसे ही उसने कहा, प्रमादवरा मृत्यु से उठ खड़ी हुई, रुरु के जीवन के एक हिस्से से पुनर्जीवित हुई। इसका मतलब यह होगा कि रुरु का खुद का जीवन काल कम हो जाएगा। शुभ दिन पर उनके पिता ने रुरु और प्रमादवरा का विधिवत विवाह कर दिया। यह जोड़ी एक दूसरे के प्रति गहराई से समर्पित थी। रुरु को एक दुर्लभ और खूबसूरत पत्नी प्राप्त हुई, जो कमल के नाजुक पत्तों जैसी सुंदर थी। अब फिर से एक साथ इस समर्पित जोड़ी ने एक साथ खुशियों के साथ जीवन बिताया। उनका प्रेम पहले से भी ज्यादा मजबूत था। रुरु की वफादारी और अपने प्रिय की वापसी के लिए अपने जीवन का एक हिस्सा समर्पित करने की स्वैच्छिक गतिविधि ने पीढ़ियों तक याद की जाएगी। देवताओं को प्रमादवरा को मृत्यु से वापस लाने के लिए रुरु की इस समर्पणता ने छुआ और यह प्रेम के इस कार्य ने उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। रुरु ने यह भी शपथ ली कि वह उस सांप से बदला लेगा जिसने प्रमादवरा को काटा था। जब भी वह कोई सांप देखता तो वह क्रोधित हो जाता और तुरंत अस्त्र से उसे मार डालता। इस बदले की कार्रवाई से रुरु की प्रेम कहानी के एक अलग चरण की शुरुआत होती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि रुरु के हर सांप को मारने का क्या परिणाम हुआ? अगली ऑडियो में आप जानेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं।